मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, बहुत दिनों से आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी आरोही क्रम और अवरोही क्रम वाले सवालों में। तो आज हमने एक सवाल आपके सामने लिखा हुआ है और इस सवाल के माध्यम से हम आपको आरोही क्रम में कैसे संख्याओं को बढ़ाया जाता है, परमेय संख्याओं को आरोही क्रम में कैसे चेंज किया जाता है, वो हम इस सवाल में आपको समझाते हैं। सभी लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमारे सामने 3 परमेय संख्याएं हमने ले रखी हैं। पहली है 1/3, दूसरी है 2/-9 और तीसरी है 5/27। ये 3 परमेय संख्याएं हैं और इन 3 संख्याओं में आपको याद करना, मतलब इन 3 संख्याओं में आपको आरोही क्रम में संख्याओं को व्यवस्थित करना। ठीक, तो करते हैं। सबसे पहला काम तो यहाँ पर ये होना चाहिए कि हमारे किसी भी परमेय संख्या के हर में माइनस का चिन्ह नहीं होना चाहिए। यदि आप देख रहे हैं कि किसी भी हर में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो आप सबसे पहला काम ये करेंगे, हर को धनात्मक करने का। हर को धनात्मक कैसे कर पाएंगे? जिस भिन्न में या जिस परमेय संख्या में हर माइनस में उसका माइनस ऊपर पहुंचा दीजिए अंश के स्थान पर। तो आपकी जो 3 संख्याएं 1/3, माइनस का 2/9 और 5/27, ये 3 संख्याएं आपको मिल गई। अब इन तीनों संख्याओं की जो हर हैं उन हर को लेकर के उनका आप लासा ले लेंगे। आप यहाँ पर अलग से लासा हल कर लेंगे। आपको अगर लासा निकालना नहीं आता है तो हम हल करके भी बता देते हैं। 3, 9, 27। तो सबसे पहले इसको विभाजित करेंगे किसी एक संख्या से। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 3 9 27। फिर ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। फिर इसे 3 से काटते हैं 1 और 1। यहाँ पर हम निकालते हैं इसका लासा, ये हो जाएगा 3/3/3। तो 3 त्रिका 9 त्रिका 27, 3 त्रिका 9 त्रिका 27। तो ये आपको एलसीएम मिल गया 27। अब आपको क्या करना है, प्रत्येक भिन्न, जितनी भी भिन्न है, 3, 4, 5 जितने भी भिन्न है सभी में हर के स्थान पर आपको 27 बनाना है। बनाते हैं। 1/3 लिखा हुआ है, बराबर में आ जाइए 1/3। अब आप क्या करते हैं, गुणे में 9 और गुणे में 9, 9 गुणे में लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि 9 त्रिक 27 हर में हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हर में गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 त्रिक 27। इसी प्रकार से दूसरी संख्या है माइनस का 2/9। तो माइनस 2/9 है तो इसमें हम लोग 9 बटे में लिखा हुआ है तो हम इसमें 3 से गुणा करेंगे, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। ठीक, तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा। तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा। यहाँ पर हमने 3 से गुणा कर लिया तो यहाँ पर हो गया 3 दूनी 6 माइनस का और 9 त्रिक 27 इसका। तीसरी संख्या आपकी 5/27 है तो इसमें ऑलरेडी पहले से 27 लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम 1 से गुणा करा लेते हैं, 5/27 आता है। तो आपको ये 3 संख्या मिली, पहले 9/27, दूसरी -6/27 और तीसरी 5/27। अब इनमें हर समान है, आसानी से आप बता सकते हैं कौन सी संख्या छोटी कौन बड़ी है। तो आरोही क्रम बताना हो तो यहाँ पर लिख देंगे आरोही क्रम, और अगर अवरोही क्रम बनाना हो तो लिख देंगे अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करना। तो पहले सबसे छोटी संख्या जो माइनस वाली सबसे छोटी होगी, माइनस का 6/27। अब 2 बची, 5/27 और 9/27। तो ये हमने चिन्ह लगाया लेस देन का 5/27, फिर लेस देन का 9/27। तो माइनस का 6/27 लेस देन 5/27 और लेस देन 9/27। अब इनकी मेन जो संख्याएं हैं उन मेन संख्याओं को आप लिख दीजिए, क्योंकि आपको इनमें आरोही क्रम में थोड़ा बदलना, आपको इन संख्याओं में आरोही क्रम बदलना। तो इनकी मेन संख्या देखिए, माइनस का जो 6/27 है किसकी संख्या है, 2/-9। दूसरा आपका 5/27 है और तीसरा ये जो 9/27 है ये 1/3 इसका मान है। तो इस प्रकार से 2/-9, फिर 5/27, फिर 1/3, ये आपका सवाल का आरोही क्रम